बहुत समय पहले की बात है। एक लड़का जंगल बीच अपने काफिले के साथ रहता था। वह बहुत अच्छा था लेकिन बहुत आलसी था। वह रोज सुबह सबसे देर से जागता था। उसे जागने के लिए बार बार उस पर चिल्लाना पड़ता था। जब उसे कोई काम करने के लिए कहता तब वह उस काम को कब तक टालता रहता था जब तक उस काम को समय पर पूरा करना नामुमकिन ना हो जाए। लोग उससे कई बार कह देते थे, तुम कितने आलसी हो, लेकिन वह कहता, चुप रहो, मुझ में कोई कमी नहीं है, बस मुझे चीज़ों को करने से ज़्यादा समय लगता है और कोई बात नहीं है। ऐसे ही समय बीतता गया और उसका यह समय काफ़ी मज़े से गुजर रहा था। मगर समय के साथ साथ वहाँ खाने पीने की कमी होने लगी। सभी लोगों ने मिलकर तय किया कि वह किसी दूसरी जगह जाकर रहेंगे जहाँ खाने पीने वाली चीज़ों की कोई कमी ना हो। सर्दियों का मौसम आने वाला था और उन्हें काफ़ी दूर जाना था, लेकिन हमारे आलसी महाराज आलस करते रहे। वह बेफिक्र थे, वह सोच रहे थे अभी तो बहुत समय है, तैयारी किसी भी दिन हो जाएगी। यही सोचते सोचते काफ़ी देर हो गया। एक दिन जब वह सुबह उठा तो उसने देखा कि सभी लोग उसे छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। उसके कई दोस्त उसे जगाने के लिए आए थे, मगर वह नींद में गड़बड़ा दिया था। मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, और वह काफ़ी देर बाद जागा था। वह महान यात्रा का दिन था। हर कोई नियम जानता था। आपको जानने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि वह लोग किसी के इंतजार में रुकने वाले नहीं थे। वह इस बात से अनजान था, इसलिए उसे बहुत गुस्सा आया। फिर भी वह उन लोगों के पास जाना चाहता था, लेकिन वह नहीं जानता था कि वह किस तरफ गए हैं। इसलिए वह अपने लोगों को ढूंढने उनके पीछे गया ही नहीं। अब उसे लंबी ठंडी अकेले ही बितानी ही थी। शुरू के कुछ दिन तो उसने रो करके बिताए। जब खाने की चीज़ें खत्म हो गई तो उसके सभी साथी वहाँ से छोड़ गए थे। मजबूरन उसे रोने से वक्त निकालकर खाने की तलाश में जंगल से भटकना पड़ता था। तब वह बहुत गुस्सा करता कि उसके अपने लोगों ने उसे छोड़ दिया। थोड़ा बहुत आसानी से खाने की जो चीज़ें मिल जाती उन्हें वह खाकर सो जाता। बढ़ती ठंड उस लड़के के शरीर की ऊर्जा को जल्दी सोख लेती थी। फिर भी उस आलसी लड़के ने पेड़ से एक भी टहनी काट कर उस झोपड़ी पर नहीं रखा जिससे वह रहता था। वह रोज भूख से तिलमिलाते हुए खाने की तलाश में जंगल में जाता और भूख शांत होने पर वापस आकर सो जाता। उसने इन दिनों में भी कभी नहीं सोचा कि वह थोड़ा ज़्यादा देर तक जंगल में रुके, थोड़ा ज़्यादा भोजन इकट्ठा करे, ताकि उसे खाली पेट खाने की तलाश न जाना पड़े, या किसी दिन कुछ खाने को न मिले तो उसे भूख सहना पड़े। एक दिन वह खाने की खोज में निकला, तभी उसने एक हैरान करने वाला नज़ारा देखा। एक लोमड़ी थी, उसके पास केवल 2 पैर थे, फिर भी वह खुफी उन पर रेंग रही थी। उस लड़के ने सोचा, यह लोमड़ी ऐसी हालात में जिंदा कैसे है? कैसे यह लोमड़ी खाने की बंदोबस्त करती होगी? कैसे दूसरे जानवर से खुद को बचाती होगी? अभी वह यह सब सोच ही रहा था, तभी अचानक उसने देखा एक शेर अपने मुंह में मांस का टुकड़ा लेकर लोमड़ी की ओर बढ़ रहा है। सभी जानवर भागने लगे, जिससे वह लड़का भी डरकर पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन वह लोमड़ी दौड़कर भाग नहीं पाई। शेर उसके पास आया और मांस का टुकड़ा लोमड़ी के पास रख दिया जो उसके मुंह में था। यह नज़ारा देखकर वह और अधिक चौंक गया। उसके मन में ख्याल आया, भगवान ने सबके लिए कुछ लिखा है। किस्मत में अगर जिंदा रहना है तो कोई मार नहीं सकता है। खाना मिलना लिखा है तो इंसान भूखा नहीं रह सकता है। यह बात उसके मन में बैठ गई। वह बहुत खुश हुआ। खाने की तलाश में अब फिर रोज आगे की कहानी वह रोज निकलने लगा। अब वह लड़का सोचने लगा कि अब हमें जो है खाना जरूर मिल जाएगा। आज के बाद हमें भूखा नहीं सोना पड़ेगा। यही सोचकर फिर वह आगे लड़का बढ़ने लगा और देखने लगा कि अब हमें खाना मिल जाएगा। वह बहुत खुश हुआ। खाने की तलाश में अब उसे रोज जंगल में भटकना नहीं पड़ेगा। खुशी से घूमते हुए वह घर पहुंच गया। पूरा दिन उसने बेफिक्र होकर गुजारा।
अगले दिन वह झोपड़ी के पास ही बैठकर इंतजार करने लगा कि उसके लिए भी कहीं से खाना आएगा। इंतजार करते करते वह दिन भी बीत गया, लेकिन कहीं से कोई खाना नहीं आया। फिर भी उसे किस्मत पर यकीन था, इसलिए उसने आज भी इंतजार करने का फैसला किया। मगर आज भूख ने उसकी उम्मीद को मार दिया। दुख में डूबा वह लड़का ईश्वर और किस्मत को कोसने लगा। उसके पास कई सवाल थे, किस्मत, ईश्वर और उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ। इस बात को लेकर इन्हीं सवालों में उलझा वह चलता जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक सन्यासी मिले। लड़के को देखते ही सन्यासी ने उसके भूख प्यास को भांप लिया। सन्यासी ने उसे खाना और पानी दिया। जब लड़के को भूख से राहत मिली तब सन्यासी ने लड़के से पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो। लड़का सारी बात सन्यासी को बताने लगा। सन्यासी उसकी बात चुपचाप ध्यान से सुनता गया। वह अभी चुप ही था कि लड़के ने सन्यासी से एक सवाल पूछा, भगवान ने लोमड़ी की किस्मत लिखते समय इतनी दया क्यों दिखाई और मेरे लिए इतना बेरहम क्यों बन गए थे। तब सन्यासी ने जवाब दिया, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि तुम लोमड़ी की तरह अपंग बनो। तुम उनकी नज़रों में उस शेर की तरह हो जो अपने साथ लोमड़ी का भी पेट भरने में सक्षम था। फिर सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान तुम्हारे साथ भी उतना ही जितना कि लोमड़ी के साथ। यह कहकर वह सन्यासी वहाँ से चला गया। सन्यासी के जाने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह अब देख पा रहा था कि वह अपंग नहीं है। उसे किसी भी चीज़ के इंतजार में बैठने की ज़रूरत नहीं है। उसके दिमाग में वह सारी बातें आने लगी जो उसे बता रही थी कि बहुत सी चीज़ों को अच्छी तरह से किया जा सकता है। जिस दिन उसके दोस्त जा रहे थे वह उस दिन समय से जाग सकता था। वह भी अपने काफिले के लोगों के साथ काम में हाथ बटा सकता था, मेहनत कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। जब उसने अपना दिमाग लगाया तो सबसे पहले अपने आलस को उठाकर एक तरफ रख दिया। वह ठंड से बचने की तैयारी में जुट गया। पहले दिन वह घर को सुरक्षित बनाने लग गया ताकि वह मौसम की मार से बच सके। उसने पत्थर इकट्ठा किया और दीवार की किनारों चारों तरफ बिछा दिया। पेड़ की शाखाओं को काट कर लाया। दीवार को मजबूत बनाने के लिए पत्थर के सहारे से दीवार से जोड़ा। फिर उससे पत्थर के ऊपर मिट्टी चढ़ाया। दीवार और छत को पत्तियों से ढका। सर्दी में जलाने के लिए लकड़ियों को इकट्ठा किया। फिर खाने की चीज़ों को धीरे धीरे घर में भरने लगा। उसने पानी के गड्ढे खोदे ताकि उसके पास पर्याप्त पानी हो। उसने झाड़ी और पेड़ को काटकर जल्दी फल और अनाज देने वाले पौधे लगाए ताकि उसे दूर दूर भटकना ना पड़े। उसने अपने लिए सुरक्षित दुनिया बनाने के लिए अथक परिश्रम किया था, इससे कोई शक नहीं था। लेकिन इस बार सर्दियों का मौसम इतना ठंड रहा जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। बेशक उसे बहुत कष्ट हुआ। उस सर्दी का एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जब उसे इस बात का पछतावा न हुआ हो कि वह इतना आलसी क्यों था। हालांकि कई लोगों ने भरोसा नहीं किया होगा, इसके बावजूद वह इस खराब मौसम में भी जिंदा बचा हुआ था। आखिरकार अंत में वसंत आ गया। उसके पुराने दोस्त उसकी तलाश में लौट आए। वह सभी उसे देखकर खुशी और आश्चर्य से भर गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था इतने आलसी इंसान ने उनसे भी अच्छा रहने और खाने का बंदोबस्त कर रखा था। यह खबर जब काफिले तक पहुंचे तो सभी लोग वापस लौट आए, क्योंकि रहने खाने के लिए वह जगह भी कुछ खास नहीं थी। बस वह इस काफिले का सबसे मेहनती इंसान बन गया था। सभी ने सहमत व्यक्त की उसे मुखिया बनाया जाना चाहिए। जब वह दिन नजदीक आया तब उसने तैयारी उनके साथ मिलकर करवाई। सब कुछ इतनी अच्छी तरह से किया गया और इतने समय पर भी किया गया कि उनके पास सुबह सुबह उठने वाले गीत का आविष्कार करने के लिए भी समय बचा था। यह गीत इसलिए था ताकि उस दिन में कोई कितना भी आलसी क्यों ना हो, उसे अपनी आलस की वजह से अकेले सर्दी का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, ये कहानी ज़रूर आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में हमें पहुंचाएं और दूसरे लोगों तक पहुंचाएं जो आलस करते हैं, जिससे उनका भी आलस खत्म हो और अपने जीवन के एक अच्छे जीवन की शुरुआत कर सकें।